नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। और इस वक्त मैं मौजूद हूं डोवली विधानसभा क्षेत्र के गांव के अंदर और फिलहाल हमारे साथ हैं डॉक्टर केवी सिंह, जो कि अमित शाह के पिताजी हैं और लंबा राजनीतिक अनुभव है उनका। और क्या कुछ माहौल मानते हैं, गांव गांव में वो जा रहे हैं, तो कुछ पब्लिक के सवाल वो हम बात करेंगे, इनसे पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे किस तरह का वो माहौल यहाँ पर बना हुआ है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबको राम राम, सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, चुनावी माहौल 1 महीने से कम वक्त रह गया है, क्या कुछ माहौल बना हुआ है? माहौल आप खुद देख रहे हैं। सवाल सिर्फ एक दवाड़ी हल्के का नहीं है जी। हरियाणा की जनता ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया बदलाव का जी। 10 साल की जो बीजेपी का राज था और पिछले 5 साल में जो जजपा उसके सहयोगी बनकर जो एक गठबंधन बनाया था, नाम तो उन्होंने इसका गठबंधन रखा पर सही मायने में एक ठगबंधन था जी। और इसने 36 बिरादरी के हर वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया। और आज हरियाणा के 36 बिरादरी के लोगों ने एक पक्का मन बना के इस बदलाव करके हरियाणा के अंदर कांग्रेस का राज स्थापित करने का मन बनाया। और ये आप भी अगर जगह जगह जाएं के आंकलन करेंगे तो हो सकता है, मेरा जो मानना है कि मेरा बहुत लंबा तजुर्बा रहा है, करीबन सन 80 से मैं राजनीति में आया हूं और करीबन 44-45 साल का। एक दौर था 1987 का, और जब चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर एक न्याय युद्ध का हुआ था और उसमें 90 में से 85 सीट चौधरी देवीलाल जीत के गए। मुझे वो इतिहास दोहराते पार्टी इस बार लग रही है कि वो इतिहास दोहराया जाए और 90 में से 85 सीट कांग्रेस पार्टी जीत के जाएगी और सरकार बनाएगी। अभी यहाँ अगर हल्के की बात करते हैं तो अमित का जो है किसके साथ टक्कर आप मानते हैं? मेरा जो आंदोलन है, कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, मैं स्पष्ट आदमी, मेरी कथनी और करने में कभी अंतर नहीं रहा। जहां तक मुझे आकलन है, जो नजर आ रहा है जिस तरीके से, अभी तो महीना पड़ा है, अभी शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी यहाँ रह के कोई काम नहीं किया और सिर्फ जो ही चुनाव होते हैं तो एक बरसाती मेंढक के रूप में यहाँ लोगों को झूठे लुभावने नारे देके, और जिन्होंने पिछले 5 साल भ्रष्टाचार के करके अपनी जमीन मार के, आत्मा मार के जो पैसे कमाए, अब लोगों की जमीन और आत्मा को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोग उनकी बातों में आके यहाँ की जनता बड़ी जागरूक और आत्म सम्मान रखने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा आभास है कि 60% वोट में अकेला खड़ा हूं और 40% में ही सारे लोग हैं जितने भी हैं। 60% अंदाजा है मेरा। और मेरा एक दूसरा अभी आपको इसका हल्के का, जहां मैंने राजनीतिक सफर यहाँ शुरू किया, उसका भी मैं अगर आंकलन दूं तो 7 का आंकड़ा जो है वो मेरे लिए बहुत शुभ है। 2009 में मैंने पहला चुनाव लड़ा और हल्के के लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया। मैं चाहे चुनाव हार गया, राजनीतिक हार जरूर हुई, पर मेरे को लोगों ने सम्मान बहुत दिया, आत्म जो मान सम्मान। 53,000 वोट मुझे पहले चुनाव। 2014 में फिर मैंने चुना, पार्टी ने मुझे मौका दिया और फिर मैं डवाली के जनता के बीच आया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और 53 से वो फिगर बढ़कर आंकड़ा पहुंचा 7,000 का बढ़ा गया। और हरियाणा कांग्रेस में 90 जो हमारे उम्मीदवार थे, मैं तीसरे नंबर पे, मुझे यहाँ की चुनाव जरूर हार गया तकनीकी रूप में, और वोटों में मुझे 90 में तीसरे पायदान पे खड़ा किया। और मेरे से 2 लोगों बड़े नेताओं के वोट ज्यादा थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और रणदीप सुरजेवाला के। 2019 में फिर चुनाव हुआ, पार्टी ने मुझे मौका नहीं दिया, अमित को यूथ कोटे मौका दिया और अमित को मिले 67,000, वो 7,000 का फिर 7,000। और उसके बाद इस बार
बहन कुमारी शैलजा जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा हम्म, और इस लोकसभा चुनाव में मिला 74,000। अच्छा। 7,000 फिर बढ़ा। हम्म, और मेरा आंकलन है हम्म, कि इस बार फिर 2024 का जो विधानसभा है, हम्म, 74 का 7,000 करके 81,000 वोट मिलेंगे। ये मिलेंगे ऐसा, मतलब? मेरा आंकलन 81,000 का है। ठीक है। और मैं मानता हूं कि पोलिंग जो होगी 1.5 लाख 1,60,000 पोलिंग होगी। हम्म, तो अगर 81,000 है तो आपको 50 और 60% के बीच मेरी ये आंकलन है। अभी आदित्य चौटाला ने ताऊ देवीलाल की तर्ज पर जनमत मांगा है और 8 तारीख को उन्होंने कहा है भी वो पब्लिक आएगी और वो बताएगी भी मेरे को क्या करना चाहिए। बीजेपी से उनका मोह भंग हो चुका है, क्या मानते हैं? देखिए, ये सवाल आप उनसे पूछें। हम्म, मैं दूसरे की राजनीति को दखल अंदाजी नहीं करता। मैं चुनाव में हूं, हम्म, कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ूंगा अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया। मैंने कभी भी इस तरह का फैसले नहीं किया। मैं जिस पार्टी में शुरू से मेरी जिंदगी में पहली बार किसी पार्टी में शामिल हुआ हूं हम्म, तो वो कांग्रेस है। ठीक है। 1995 तक मैं सरकारी नौकरी में था। 1996 में मैंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे के कांग्रेस में शामिल हुआ। हम्म, मैं आज भी कांग्रेस में हूँ, कल भी कांग्रेस में हूँ। पार्टी टिकट दे तो भी लड़ूंगा, अगर ना दे तो भी कांग्रेस की मदद करूंगा। पर इस तरीके से मैं ये काम नहीं कर सकता कि आपको पार्टी मान सम्मान दे और एक बार अगर टिकट ना दे आप पार्टी को आप धोखा दे के चले जाओ। ये डॉक्टर केवी सिंह का काम नहीं, वो दूसरे लोग कर सकते हैं, मेरा काम नहीं। मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता। कोई मेरे सामने आए, फैसला जनता ने करना। कांग्रेस में सवाल मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, हम्म, ना अमित लड़ रहा। हम्म, ये जनता की अदालत है, हम्म, ये जनता लड़ेगी, जनता फैसला करेगी हम्म। कि हमने 5 साल सेवा की है कि नहीं की है। तो जनता फैसला करेगी। कांग्रेस में टिकटों की देरी हो रही है, तो जो एक चर्चा है, विपक्षी जो कहते हैं कि हुड्डा और शैलजा गुट बने हुए हैं, उसकी वजह से देरी हो रही है, क्या मानते हैं? नहीं, गुट नहीं है, देरी है। हम्म, उसका कारण है हमारी दुकान में माल है। हम्म, 90 सीट है, 2700 एप्लीकेशन आई। दूसरी पार्टियां उम्मीदवार ढूंढते फिर रही हैं हम्म, और इस फिराक में रहे कि उस पार्टी से ना मिले उसको पकड़ लें, उसको पकड़ लें। हम्म, और जहां हमारे एक से एक अच्छे उम्मीदवार हैं, हम्म, मेरिट में एक से एक अच्छे उम्मीदवार हैं, तो आपको चयन करने में दिक्कत तो आती है। 3 आदमी एक जैसे खड़े, सर्वे है, तीनों का एक जैसे सर्वे है, हम्म, तो तीनों में हमें चयन तो करने में दिक्कत आएगी। ठीक बात। हम ये नहीं चाहते कि हमारा चयन सही हो हम्म, और जो मेरिट पे लोग उनको मौका मिले। हम्म, तो इसलिए देरी है, गुट नहीं है। गुट मैं उसको गुट नहीं मानता। हर नेता कोशिश करता है हम्म, कि मेरे समर्थक को टिकट मिले। इसमें आप गुट कैसे कह सकते? मैं भी चाहूंगा मेरे समर्थक के काम हो। हम्म, शैलजा भी चाहेगी अपने समर्थकों को टिकट मिले। हम्म, पर आखिर हमारे टिकट का बंटवारे का पैमाना सिर्फ समर्थक नहीं है, हमारा सर्वे है। अब की बार राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी पहल की है। उन्होंने अपने लेवल पे पार्टी के AICC के लेवल पे सर्वे कराया। उस सर्वे को देखा जाएगा, PCC के सर्वे को भी देखा जाएगा, उन दोनों का मिलान किया जाएगा और उस मिलान में जो मेरिट पे ठीक आएगा उसको टिकट। इस ऐसे एक प्रक्रिया बहुत लंबी है। हमारी स्टेट कांग्रेस पहले नाम भेजती है, फिर हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बनी, उस स्क्रीनिंग कमेटी मंथन होता है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उसमें जाते हैं जिसकी अध्यक्षता खड़गे जी कर रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया। उसके बाद भी कुछ रह जाती है तो उसके लिए भी एक स्पेशल कमेटी बनती है, इसलिए टाइम लगता है। अभी तो 12 तारीख तक नॉमिनेशन है, जल्दी लिस्ट आपके सामने आएगी और एक ऐसी लिस्ट आएगी, आवाज आएगी कि लोग कहेंगे कांग्रेस ने बहुत अच्छी 36 बिरादरियों को समावेश करके बहुत अच्छी लिस्ट निकाली। हल्के की बात करें तो दिग्विजय चौटाला आरोप लगा रहे हैं कि ई-लाइब्रेरी वो बनवा रहे थे और कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर उसको रुकवा दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे ई-लाइब्रेरी कहीं नजर नहीं आई। 2 कंप्यूटर रखना और 4-10 कुर्सी रखना, ये ई-लाइब्रेरी नहीं है। ई-लाइब्रेरी चलाने के आज लोगों को लुभावने के लिए भ्रष्टाचार करके पैसे कमाकर
10 कुर्सियां रख के 2 कंप्यूटर रख के चुनाव के बाद उनको कौन चलाएगा? वाईफाई का बिल कौन देगा? बिजली का बिल कौन देगा? जो वहां उसको क्लर्क रखोगे उसके रखवाली के लिए पीएन चौकीदार, उसकी तनख्वाह कौन देगा? ये सिर्फ अगर इन्होंने ई लाइब्रेरी बनानी ही थी तो ई लाइब्रेरी बनाने वाला महकमा पंचायत का महकमा, 5 साल ये पंचायत का महकमा इनके पास था, तब क्यों नहीं बनाई? आज सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए ये ई लाइब्रेरी का नाम बहाना लेके इनके पीछे शादी से वोट हथियाने के। हम क्यों कटवाएंगे? बढ़ाएं, हम साथ देंगे, बढ़ाएं पूरी फुल फ्लेज्ड ई लाइब्रेरी। लोगों को बहकाने का नाम ना करें, बढ़ाएं लाइब्रेरी। हम क्यों? अगर कोई हटाया जा रहा है तो आप पत्रकार हो, आपको पता है अब सरकार नहीं है, अब चुनाव आयोग वीडियो फिल्म बनाती है। मैं जाता हूँ, मेरे पीछे पीछे भी चुनाव आयोग आ रहा है, तो वीडियो फिल्म बनती है। अगर गलत काम करोगे तो है। ये तो सिर्फ बहाना है हमें बदनाम करने की साजिश है। बढ़ाएं, अच्छी बात है, हम क्यों? हम चाहते हैं बच्चों को भी ई लाइब्रेरी की सुविधा मिले। हमने भी प्रयास किए, कम से कम 100 कंप्यूटर हमने भी बांटे हैं, पर हमने इस तरीके का ड्रामा नहीं किया। आज जननायक का बोर्ड लगा के आप उसको लोगों को गुमराह कर रहे हो। सरकारी बिल्डिंग है, ठीक बात है, तो उस पर आप जननायक चौक देवलाल का कैसे लगा सकते हो सरकार की इजाजत के बगैर? कैसे लगा सकते? पंचायत से प्रस्ताव तो पास कराओ। मैं मेरे पिताजी का नाम कैसे लगा सकता हूँ यहाँ गोकावाड़ी में पंचायत? तो ये इनके एक लोगों को, क्योंकि इनकी आदत है, ये तो झूठ और लूट की चलती फिरती दुकान है। लोगों ने इनकी राजनीति को समझ लिया और अब की बार इनको, इसके चेहरे को बेनकाब करेंगे। जमान जब्त होगी, देख लो। आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें दी जाने की चर्चा है, जिसमें डवाली का भी जिक्र आ रहा है। देखिए, ये सवाल मेरे दायरे से बाहर, ये फैसले राष्ट्रीय स्तर के। ये फैसला आया आप पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन होगा कि नहीं होगा, ये हमारे राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष। मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं एक अनुशासित सिपाही हूं। पार्टी टिकट दे ना दे, मैं पार्टी की मदद करूंगा। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, कौन लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है। मैं कांग्रेस का जो आदेश आएगा उस आदेश को। अभी अगर बात करते हैं इनेलो की, तो इनेलो की तरफ से भी पीछे जो आरोप ये लगाए जा रहे हैं लोगों से कि इनेलो ने आपकी मदद की थी, अब की बार क्या सीन मानते हैं? देखिए, राजनीति में कोई आरोप लगाए, हर आदमी को बोलने का अधिकार है। ना तो मैंने कभी लोकदल से समर्थन मांगा और ना लोकदल ने मुझे समर्थन दिया, और ना मैंने कोई ऐसी बात, लोग कोई प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार करने की आदत किसी को है। लोगों ने वोट दिया है हमारी कार्य प्रणाली को देख के, हमारे व्यवहार को देख के, हमारे काम को देख के। और जब कोई हार जाता है तो वो ये समीक्षा नहीं करता कि मैं क्यों हारा। साधारणतः पे हर आदमी, जब मैं हार जाता हूं तो मैं ये नहीं सोचता कि मैंने क्यों हारा, मेरी कमियां जो है वो मैं नहीं देख रहा। दूसरे पे आरोप लगाकर उस हार को छिपाने का काम कर। चुनाव में भी आ रहा हूं, पर मैंने कभी किसी पे लांछन नहीं लगाया। मैंने सोचा कुछ कमी रही होगी, फिर प्रयास किया, फिर हार गया। फिर मैंने सोचा फिर कमी रही होगी कुछ, फिर प्रयास किया, आपके सामने और प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं हुआ। अभी दूसरा अब टर्म शुरू होने वाला है, अगर लोगों ने जनमत दे दिया अमित को, तो पीछे 5 साल में ऐसे क्या कुछ बड़े काम हुए हैं जिसकी वजह से रिपीट इनको करने वाले हैं लोग, आपके मुताबिक? देखिए, हम हैं विपक्ष में, और विपक्ष का काम होता है सरकार की जो नकारात्मक कार्य प्रणाली है उसको उजागर करना, गलत नीतियों को उजागर करना। विधानसभा में एक वकील बनकर हर मुद्दे को तर्क और दलील के साथ विधानसभा में रखना, मानना ना मानना सरकार का काम है। फिर हमने फिर भी विधानसभा में 100% हाजिरी रखकर धरातल पे भी, विधानसभा में भी
काम किया है उसका सबूत है कि अमित को सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एमएलए का अवार्ड। उस बेस्ट एमएलए अवार्ड को देने वाली कमेटी कौन थी, शायद ये ना आपको पता हो तो मैं आपके चैनल के मार्फत बताना भी चाहूंगा। उसमें 6 मेंबर होते हैं। चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब जो हमारी पार्टी के नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत जो हमारे राजनीतिक विरोधी, तीसरा डिप्टी स्पीकर नलवा साहब, चौथा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, पांचवा पार्लियामेंट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर, पांचों हमारी अलग पार्टी, छठा चौधरी भूपेंद्र सिंह गुप्ता। तो उन 6 ने दिया है, तो इसका मतलब अमित की कार्य कुशलता थी, बढ़िया लगी है उनको। हाँ तभी दिया, वो सिर्फ बोलने से नहीं। ठीक बात। जो उसने सुझाव दिए पार्टी को, जो उसने तर्क रखे, जो उसने धरातल पे काम किया, उनकी भी रिपोर्ट ली जाती है। जो विधानसभा के पटल पे काम किया। अब कुछ आपके उदाहरण के सामने हमने प्रयास किया। मेरे वक्त 2014 में मैंने नींव पत्थर रखा, कालवाड़ा क्रीक चल, पैसे मंजूर हो गए, टेंडर हो गया, काम शुरू नहीं हुआ क्योंकि सरकार बदल गई। अभी सरकार ने उसको रद्द कर दिया, सिर्फ एक लाइन लिख के पोटू झील में पानी नहीं। अमित ने पिछले 3.5-4 साल से हर सेशन में सवाल उठाए, तो जागरूकता थी, हमने हर चीज को उठाया। अमित ने नहरों के सवाल उठाए कि नहरों के आरसीसी की जाए, पानी कमी है, और अब सरकार को मजबूर किया, घेरने का काम किया, और करीबन 19 नहरें हमने आरसीसी करवा ली। करीबन 127 करोड़ रुपया का हमने पाइप वाले खाड़े मंजूर कराने का काम किया। हर मुद्दे पे डवाड़ी के अंदर ब्लड बैंक बनाने का काम किया, और हरियाणा ने देश में पहला ब्लड बैंक है जो सब डिवीजन हेडक्वार्टर पे, न तो रूल है कि जिले मुख्यालय पे। हमने जिला काम प्रयास किया, पुलिस जिला मुख्यालय बनाने का काम किया। अमित ने प्रयास किया कोरोना के टाइम ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड प्लांट सारे हरियाणा में सबसे पहले डवाड़ी में लगा, वो भी सरकारी नहीं। 80 लाख रुपए हमने किसी से डोनेट कराने का काम, शहर के अंदर सब्जी मंडी बनाने का काम किया। शहर के अंदर 30 करोड़ रुपया सीवरेज और एसटीपी और पीने के पानी की पाइप का काम किया। शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट, सबसे पहले स्ट्रीट लाइट लगी हरियाणा में, तो वहां लगा। सबसे पहले छोटे टाउन में सीसीटीवी कैमरे लगे, तो वहां लगे। तो हमने विपक्ष में प्रयास किया है। सत्ता में हमारे पास तजुर्बा है, नियत है, और इस बार जनता, क्योंकि राज कांग्रेस का बन रहा है, जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार राज में हिस्सा डालेंगे, क्योंकि पिछले 20 साल से यह हल्का विपक्ष में। 2005 में कांग्रेस का राज बना, एमएलए लोकदल का। 2009 में कांग्रेस का राज, एमएलए लोकदल का। 2014 में बीजेपी का राज, एमएलए लोकदल का। 2019 में बीजेपी का राज, एमएलए कांग्रेस का। तो विपक्ष में पूरे काम नहीं हो सकते। विपक्ष का मकसद है आवाज उठाना। तो आज लोगों ने मन बढ़ा लिया है सरकार बनाने का और सरकार में हिस्सा डालने का, और सरकार में हिस्सा डाला तो सबसे पहला काम हम करेंगे, जो कालवाड़ा खरीद चैनल मेरा सपना था, उसको पूरा करने का काम करें। हम चाहे विपक्ष में रहे, सरकार हारे हुए थे तो भी गोरीवाड़ा सब तहसील बनाने का काम किया। इन लोगों ने 5 साल रहे जज्बा, एक काम गिना दे, 11 महकमे थे, एक भी, जबकि ये हल्का वो हल्का है जिन्होंने इनको मान सम्मान देने किया। अजय चौटाला को एमएलए बनाया, नैना जी को एमएलए बनाया, पर जब वक्त आया, सत्ता आई तो छोड़ के चले गए बाड़ला, और आज फिर वापस ही, क्योंकि दूसरे हल्कों ने उनको नकार दिया, आज अपना यहाँ जगह बनाने की कोशिश की। तो लोगों ने हमारी कार्य प्रणाली को, व्यवहार कुशलता को देख के शराफत और विकास की राजनीति, हमने एक मुद्दे के साथ यहाँ राजनीति की। पहले भय, भ्रष्टाचार और डर की राजनीति थी, उसको खत्म करके हमने शराफत और विकास की राजनीति का पौधा लगाया है। उस शराफत और विकास की राजनीति को देख के लोग हमें फिर मौका देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो ये हैं डॉक्टर केवी सिंह जो कि अमित शाह के पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं, और जो सवाल हमने किए हैं उनसे आप कितना सरोकार समझते हैं, कितना सटीक इन्होंने जवाब दिया है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं अगर कोई और सवाल आपके माइंड में हो तो वो कमेंट कर दें, ताकि नेक्स्ट जब भी 2-4-10 दिन में हम दोबारा बात करेंगे इनसे, तब वो सवालों के जवाब भी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।